हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 जो कि चैप्टर 2 हमारे पास है पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, और हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स जो है नंबर के बेस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये किया था। और सेकंड जो था, जो टाइप्स थी हमारी वो डिग्री पे बेस्ड थी, यानी कि हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस टाइप की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पता होना चाहिए कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखो, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक वैल्यू है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम, इसमें एक्स ले रहे हैं। अभी तक जो भी हमने किया उनमें हमारे पास वेरिएबल आया एक्स, यानी कि इसने बोला कि वैल्यू जो है एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल है कि वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। पी ऑफ एक्स को इक्वेशन दी है मुझे, उसमें अगर मैं एक्स की, उसमें मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ज़ीरो आ जाती, कुछ भी पुट करके, 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके, पूरी की पूरी वो टर्म अगर ज़ीरो आ जाएगी तो उसको मैं बोलूँगी ज़ीरो या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल है मेरे पास कि जैसे मेरे को बोला है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव है। अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करूँ तो देखो 1 माइनस फाइव क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। 2 पुट कर रही हूँ तो माइनस का 3 आ गया। 3 पुट किया तो माइनस का 2 आ गया। 4 पुट किया तो माइनस का 1 आ गया। अब अगर मैं इसकी जगह 5 को पुट कर रही हूँ तो 5 माइनस फाइव दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि पी ऑफ 5 पे जो है वो ज़ीरो आई है इसकी, तो यानी कि 5 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो गिवन है हमें पॉलिनोमियल की पी ऑफ एक्स जो है, यही मैंने बोला कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे ये जो टर्म है पूरा ये पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो मैंने वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट की, 5 वैल्यू पुट की, तब जो है हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है ज़ीरो आ रहा है। यानी कि इस जो पॉलिनोमियल है इसकी जो ज़ीरो या फिर रूट है मेरे पास वो है 5। क्लियर है। अब देखो एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 दिए, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 9। अब ये है मेरे पास। तो देखो इस केस में मैं क्या करूं, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 का स्क्वायर तो -8 आ रहा है। 2 पुट कर रही हूँ तो भी नहीं हो रहा। 3 पुट कर रही हूँ तो 3 3 का 9 माइनस 9 ज़ीरो हो गया। यानी कि मैंने क्या किया, एक्स की वेरिएबल की जगह पे 3 पुट कर दिया तो मेरे पास आया 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस केस में मेरे पास दो केस बन रहे हैं। अगर एक तो मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रही हूँ, दूसरी मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगी। अगर मैं नेगेटिव करती हूँ, नेगेटिव का स्क्वायर करूँगी तब भी मेरे पास 9 ही आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस का 3 ले लिया, क्योंकि माइनस का 3 का स्क्वायर भी क्या आता है मेरे पास, 9 आता है। तो इस केस में भी क्या है, ज़ीरो। यानी कि इस पॉलिनोमियल के पास मेरे पास दो ज़ीरोज़ आई हैं। क्या क्या, एक 3 पे आई है, एक -3 पे आई है। तो हम बोल सकते हैं हेंस द ज़ीरोज़ आर 3 एंड -3। मतलब इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ आई हैं मेरे पास वो 3 और -3 आई है। अब वैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इस तरीके से आपको इक्वेशन दी है और बोला गया है कि इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करो। ठीक है, कि क्या ज़ीरोज़ आएंगी। तो देखो ये तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो देखो 1, इसका मतलब 1 की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3, और ये जो होता है ये होता है सी -4। ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हम फैक्टर निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 4 का 4 के मैंने लिए फैक्टर, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब मुझे इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरे पास के बीच वाली टर्म बन जाए, यानी कि -3 बन जाए। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 में मैं इस माइनस, ये 1 भी साथ में ही है, तो 4 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ मेरे पास 3 आएगा, पर मुझे माइनस का 3 चाहिए। मतलब बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन, छोटी टर्म के साथ
प्लस का साइन, तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। अब इन दोनों को देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इसके पास भी है इसके पास भी है, ठीक है। तो अब इसके पास 2x थे, ये एक कट गया यानी कि एक रह गया मेरे पास, ये और ये कट गया आपस में 4 रह गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे भी सेम बनाना होता है, दोनों में अंदर सेम आता है। अब सेम कैसे आएगा, अब मेरे को सामने दिख रहा है x-4 है, x-4 है, मतलब सिर्फ 1 कॉमन आया है इसमें, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ आ गया x-4। अब यहाँ से मेरे पास जो फैक्टर 1 है वो है x+1 और x-4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से अगर मैं इनको इक्वल टू 0 पुट करूँ, मतलब x+1 इज इक्वल्स टू 0, x मेरे पास आया -1। सेकेंड केस में अगर x-4 इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, यानी कि इसमें कौन कौन सी 2 जीरोज आई, हंस द जीरोज आर क्या आई, -1 एंड 4। तो -1 और 4 जो है मेरे पास इस इक्वेशन की पॉलिनोमियल की जीरोज आ गई हैं, ठीक है। तो ये था मेरे पास कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अब इसमें भी कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे पास, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे पास। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो फर्स्ट मैं बोलूँगी कि अ लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 0। अब ये बोल रहा है कि अगर लीनियर पोलिनोमियल कौन सा हो, जिसके पास सिर्फ क्या होगी, डिग्री 1 होगी, तभी था ना लीनियर पोलिनोमियल जिसके पास डिग्री 1 होगी। मतलब जिसके पास डिग्री 1 है उसने बोला कि उसके पास सिर्फ एक ही ज़ीरो होगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, x+5 है, मेरे को इक्वेशन दी, इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो x+5 में बोलूँ तो x इज इक्वल्स टू -5 आ रहा है। अब मैं इससे क्या बोल सकती हूँ, इसके पास सिर्फ एक डिग्री, एक पोलिनोमियल आ रहा है। अब जैसे p(x) इज इक्वल्स टू, जैसे मेरे को दिया था x+3, ठीक है। अब यहाँ पे 0 कब आएगा, किस केस पे, जब मैं x को -3 पुट करूँगी, -3 + 3 तभी 0 आएगा। तो 0 मतलब इसके पास कितनी 0 है, एक 0, और वो 0 है -3, और इसके पास जो 0 है वो मेरे पास -5। इस तरीके से मुझे पता चला कि जो भी लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 आएगी, x की डिग्री 1 आएगी, वेरिएबल की डिग्री 1, तो इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है और ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब इसमें बोला है कि लीनियर पोलिनोमियल के पास जो है सिर्फ एक 0 होगी, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब सेकेंड में पार्ट में क्या बोलेंगे, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 zeros। अब ये बोलना क्या चाहता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके पास लगभग 2 zeros हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया है एक इक्वेशन का, ये इक्वेशन का एग्जांपल दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें मैंने इस तरीके से वेक्टर्स निकाले और मेरे पास इस पोलिनोमियल की कितनी जीरोज आ गई, 2 zeros आ गई, ठीक है। तो ये जो था ये इस सेम एग्जांपल है मेरे पास कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके पास एटमोस्ट 2 zeros होती है। तो मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेके आपको 2 zeros निकाल के बता दिए हैं। तो ये था, इस तरीके से हम जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड केस की बोलता है अ क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 zeros। अब यहाँ पे इस केस में इसने बोला है कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके पास एट मोस्ट 3 zeros होंगी, लगभग 3 zeros तो होंगी उसके पास। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊं, ये देखो ये क्वाड्रेटिक वाले का, अगर आपको बोला है कि p(x) जो है वो x² - 3x - 4 की इक्वल है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 पुट किया इसको, ठीक है। 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर, 3 - 1 - 4, तो क्या आया 1, ये आया -3, ये आया -4, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट आया मेरे पास -7 -6, यानी कि 1 के केस में इसके पास जो है 0 नहीं आ रही कोई। अगर मैं ये सॉल्व किया मैंने 1 पुट करके, ये टर्म मेरी 0 बन जाती, तो वो जो थी इस इक्वेशन की 0 होनी थी। अब मैं नेक्स्ट जो है पुट कर रही हूँ -1,
तो मैंने पुट किया -1 का स्क्वायर 3 -1 माइनस ऑफ 4। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, और ये प्लस का 3 और माइनस का 4। अब यहाँ से देखो 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब किस केस में, जब x जो है वेरिएबल -1 होगा तब मेरे पास 0 आ रही है। इसकी एक 0 निकल गई। अब मैं ऐसे ही दूसरी 0 निकालूंगी, तो मैंने p को 4 पुट किया। अगर मैं इसको 4 पुट कर रही हूँ तो देखो 4 का स्क्वायर -3 4 और -4, 4 4 से 16 12 -4, 16 माइनस माइनस प्लस होता है, 16 हो गया, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ गया, तो P(4) इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यानी कि इस केस में मेरे पास जो ज़ीरोज़ आई हैं वो मेरे पास आई है, एक तो आई है -1 और एक आई है 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में ये दो ज़ीरोज़ आई हैं मेरे पास। वैसे ही मैंने क्यूबिक के केस में बोला, तो क्यूबिक में देखो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे x का क्यूब -6x का स्क्वायर प्लस 11x और -6, ये मुझे दी है पोलिनोमियल। अब मैंने क्या किया, पोलिनोमियल को सबसे पहले 1 पुट करके देखा। ठीक है, तो P(1) इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब -6 1 का स्क्वायर प्लस 11 और 1 -6, क्या है 1 माइनस का 6 आया, फिर प्लस का 11 आया, माइनस का 6 आया। यहाँ से इसको और इसको ऐड किया तो 12, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 12। 1 के केस में 0 आ गया। अब 2 पुट करूँगी, 2 का क्यूब -6 2 का स्क्वायर प्लस 11 और 2 -6, तो 3 टाइम्स करें, 2 2 4 4 2 8 8 6 × 4 प्लस 22 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 - 24 प्लस 22 - 6। अब यहाँ से मैं इनको ऐड करूँ तो मेरे पास, और इनको ऐड करूँ सेम आएगा, तो यानी कि 0 आ गया। अब केस 3 पुट करके करूँ तो मैं डायरेक्ट 3 पुट कर रही हूँ, 3 का क्यूब -6 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 -6, तो क्या आया 27 - 6 3 3 का 9 9 6 का 54 प्लस 33 - 6। इस केस में भी ये 0 आया मेरे पास। मतलब इसकी जो ज़ीरोज़ आई मेरे पास वो कितनी आई, लगभग 3 आई, एक 1 2 और 3। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिए, जो मैंने लिखा है कि लीनियर पोलिनोमियल जो होगा ये इस तरीके से, इसके पास सिर्फ एक 0 होगी। जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करेंगे उसके पास 2 ज़ीरोज़ आएंगी जो आपके पास आ गई हैं। उसके बाद हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करेंगे, उसमें लगभग 3 ज़ीरोज़ आएंगी जो कि इस टाइप से आ गई हैं आपके पास। तो ये था आपका ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।